प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू। राधा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। तो हम सेकंड कैंटो में, सेकंड चैप्टर में हैं, और कल हमने बात करी थी कि जो योगी जन होते हैं वो कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जब वो अपने प्राण वायु को सबसे ऊपरी चक्र पे केंद्रित कर लेते हैं बहुत प्रयास के बाद, और अपना सारा जो ध्यान है वो भगवान में लगाते हैं। और सबसे जरूरी क्या है, अपने मन को भगवान में लगाते हैं, क्योंकि मन सारी इच्छाओं को जनरेट करता है। मन में सारी इच्छाएं आती हैं और मन ही हमें विचलित करता है भगवान से। मन हमें ये यकीन दिला देता है कि हम शरीर हैं और हमारी इच्छाएं प्राथमिकता रखती हैं, भगवान से भी पहले हमारी इच्छाएं हैं। और फिर हम एक्सक्यूज बनाते हैं कि नहीं, ये तो हमें करना ही है, ऐसे तो होना ही चाहिए, वैसे तो करना ही था, वो भी तो कर रहे हैं, उन्होंने भी तो किया था। तो हम ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देके हमारी इच्छाओं को जस्टिफाई करते हैं। और जितने हम एक्सपर्ट हो जाते हैं इच्छाओं को प्राथमिकता देने में, उतने ही हम फिर पीछे हो जाते हैं भगवान को प्राथमिकता देने में। हम एक समय पे दोनों चीजों को प्राथमिकताएं नहीं दे सकते। और जब भी हम मन को प्राथमिकता देंगे, ऑटोमेटिकली भगवान फिर पीछे हो जाएंगे हमारी प्रायोरिटी में। तो जो योगी होता है, और योगी कौन होता है, बहुत योगी यहाँ पे तो उनकी बात करी जा रही है जो परमात्मा पे फोकस करते हैं और परमात्मा की रियलाइजेशन में केंद्रित है। लेकिन सबसे बड़ा योगी कौन होता है आपके हिसाब से? हरे कृष्णा माता जी, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है और जो अपना सारा ध्यान श्री कृष्ण में लगाए और अपने मन को कंट्रोल करके रखे, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखे। थैंक यू माता जी। आप में से सबके पास भगवत गीता है? जी। ओके, गुड। 6th चैप्टर का 47th श्लोक पढ़ेंगे हम। 6th चैप्टर 47th श्लोक, 6th चैप्टर का लास्ट श्लोक है वो। हरे कृष्ण माता जी। यस योगिता माता जी, आप संस्कृत पढ़िए। योगीनामपि सर्वेषां मत्तेनाम् अंतरात्मना श्रद्धा वा भजन्ते यो मां स मे युक्ततमो मत। अर्चना माता जी, आप हिंदी ट्रांसलेशन रीड कर दीजिए जी। श्लोक का। हरे कृष्ण। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। तो भगवान का मत क्या है सर्वश्रेष्ठ योगी होने में? जो भगवान पे केंद्रित है, जिसका मन भगवान पे केंद्रित है और पूरे विश्वास के साथ केंद्रित है। ऐसी नहीं कि मन तो भगवान पे लगा हुआ है और बुद्धि कहीं और लगी हुई है कि कल हमें यहाँ जाना है, कल हमारी ये कमिटमेंट है, इसको फोन करके ये जवाब देना है, इसको जॉब इसका इससे ये हमें डीलिंग करनी है। तो योगियों में कई बार हम क्लास में होते हैं पर हमारा मन क्लास में नहीं होता, राइट? ऐसा हमने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जूम पे अपनी फेस दिखा रहे होते हैं और हाथ में हमारे सेल फोन होता है और हम क्लिप्स देख रहे होते हैं कि क्लास कब खत्म होगी, राइट? इट्स ओके, आप ऑनेस्टली नहीं बोलेंगे बट
ऐसा होता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसका मन मेरे पे केंद्रित है, जिसका मन भगवान पे केंद्रित है और विश्वास के साथ केंद्रित है, और वो हमेशा मेरा स्मरण करता है और मेरी सेवा करता है, वो ही सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये नहीं कि आपने अपनी प्राणवायु कितनी जल्दी अपनी सबसे लोअर चक्र से सबसे टॉप मोस्ट चक्र तक कितनी स्पीड से आप लेके आ गए, वो तो प्रोसेस है योगा का। और अगर आप 6 चैप्टर भगवत गीता की शुरू के श्लोक पढ़ेंगे, पहले जो 30-35 श्लोक हैं, वो यही है जो हम भागवतम में पढ़ रहे हैं, सेम, कि उसको ऐसे करना चाहिए, उसको अपनी सांस को यहाँ रखना चाहिए, वहां रखना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, सारा प्रोसेस बता के भगवान लास्ट में क्या बता रहे हैं कि सब योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो भगवान पे फोकस्ड है। और लास्ट में जब पूरी गीता हो जाती है तो सब भगवान लास्ट में क्या बोलते हैं 1866 में? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग और मेरी शरण लो। तो योग पद्धति उनके लिए है जो वास्तविक में इस योग के पथ पे लगे हुए हैं, जिनको भक्ति योग में इस समय इतनी रुचि नहीं है, जिनको भगवान एज अ पर्सन इतने अभी समझ नहीं आए हैं। और आप में से कुछ को लग सकता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको भगवान पर्सन के रूप में नहीं समझ में आते। इतने मंदिर हैं, इतने, हम तो बचपन से मंदिर जा रहे हैं, फिर भी भगवान पर्सन रूप में क्यों समझ नहीं आते? ऐसे बहुत लोग हैं। एक्चुअली मेजॉरिटी उन लोगों की है जिनको भगवान पर्सन रूप में नहीं समझ में आते। उनको भगवान या तो एनर्जी लगते हैं या लाइट लगते हैं, जिनको वो बोलते हैं ये यूनिवर्स है, हम तो यूनिवर्स से ये मांगते हैं, हम तो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं। बहुतों की ऐसी बात करने की तरीका होता है। भगवान, हम वहां भी जाते हैं, फिर भगवान कृष्ण को पास भी चले जाते हैं, भगवान जी के पास भी चले जाते हैं, उस भगवान के पास भी चले जाते हैं, उस भगवान के मंदिर में भी चले जाते हैं। उनके लिए सब भगवान होते हैं। फिर एक और वैरायटी होती है, सबके अंदर भगवान है, हम भी भगवान ही हैं, बस कुछ हम तो माया के उसमें है, कंट्रोल में, इसलिए हम परफेक्ट नहीं है, पर हम भी भगवान का ही रूप है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम वो कर सकते हैं जिसके लायक भगवान हमें शक्ति दें, एम्पावर करें, वो ही कर सकते हैं। हम सब कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो योग भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये सब ठीक है, सांस वांस ऊपर खींचना ठीक है, करना है आपको करो, आपका लेवल वो है, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अल्टीमेटली ये समझो कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो मेरे में इंटरेस्टेड है, भगवान में इंटरेस्टेड है, भगवान पे केंद्रित है, भगवान से रिश्ता बनाना चाहता है। हम 22 से स्टार्ट करना है। यदि प्रयास्यान नृप पारमेष्ठम वेहायासानमुता यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुणसन्निवाये सहेव गच्छेन मनसेन्द्रियश्च। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। यदि प्रयासन नृप परमेष्ठम वया सानामुक यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुण सन्निवाये सहैव गच्छे मन सनेन्द्रियेषु। हरे हिंदी कृष्ण। ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की तथा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की या लाखों ग्रहों में से किसी एक स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। माता जी, आज कैमरा नहीं खोल पाऊंगी किसी कारणवश। नो प्रॉब्लम, थैंक यू माता जी।
थैंक यू। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो योगी है जो अपने सारे जो इच्छाएं हैं वो भगवान, अब वो विरक्त है, उसको इच्छाएं नहीं है, अब वो भगवान के पास जाना चाहता है। उसको समझ में आ गया कृष्ण सर्वस्व है, वो कृष्ण पे केंद्रित है, परमात्मा पे केंद्रित है, और इस प्रकार वो भगवान से जुड़ जाता है। ये पिछला वर्ष था। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि लेकिन फिर भी कुछ ऐसे योगी होते हैं जिनको अभी भी भौतिक इच्छाओं की कामना होती है, और उनकी कामनाएं क्या होती हैं कि हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए, या हमें ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाए जो सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है, या फिर हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाए। जैसे हम हनुमान चालीसा में कहते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं। तो कुछ लोग होते हैं आठों सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाए। उसमें क्या होता है, जैसे हम सबसे छोटे से छोटे बन जाएं, बड़े से बड़े बन जाएं, हम अपने आप को हवा में उठा लें और उठे रहें, नीचे नहीं गिरे। ऐसे आपने बहुत केसेस सुने होंगे कई बार न्यूज में, स्पेशली जैसे हम जहाँ पे साधु संत एकत्रित होते हैं, कुंभ मेले का एग्जाम्पल आपने सुना हो। ये कुछ सिद्धियां होती हैं। तो कुछ योगी जन जो है अभी वो अपनी भौतिक कामनाएं नहीं दे पाए, तो उनकी क्या इच्छा है कि हमारी ऐसी सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाए, या फिर हम जैसे नारद मुनि हैं, वो किसी भी लोक से, किसी भी यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो हमें ऐसी फ्रीडम मिल जाए कि हम कहीं भी चले जाएं जहां हमारी इच्छा हो। तो तब क्या होता है, तब उस योगी को अपना जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं, वो उसके साथ जाता है। क्योंकि आपका मन, बुद्धि और अहंकार में ही ये पावर है कि वो डिजायर करती है। वो ही आपके सारे जो डिजायर हैं वो मन से ही आते हैं। और जब इच्छा भगवान को नहीं पाने की होती पर भौतिक कामनाएं होती हैं, तो वो मन में ही होती हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो जो आप लास्ट अपने डेथ के टाइम पे सोच रहे होते हो, वैसी वैसी आपकी सूक्ष्म शरीर आपको उसी बॉडी में ले जाता है जो आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनती है। तो आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। अब कोई ऐसा योगी है जो वो इतने मेडिटेशन कर रहा है, इतना प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी कामनाएं अभी शांत नहीं हुई। अगर उसकी कामनाएं जो भी हैं, मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, मुझे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने की इच्छा है, मुझे वो प्राप्त हो जाए, मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाए, उसे प्राप्त हो जाएगा क्योंकि उसने प्रयास किया है और उसने तपस्या करी है। लेकिन जो भी उसकी इस लाइफ की सूक्ष्म बॉडी है, माइंड है, वो उसके साथ जाएगा। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, तब हम अपना स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों नहीं लेके जाते। जब हमारी कोई कामना नहीं रह जाती, तब हम, मतलब कामना नहीं रह जाती का मतलब क्या है कि हमारी एक ही कामना रह जाती है कि हमें कृष्ण के पास जाना है। जब हमारी वो कामना होती है, जब और भगवान के धाम हम जाते हैं, तब हम वापस नहीं आते। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे धाम तक आ जाता है वो कभी दोबारा इस जगत में नहीं आता। तब हम अपना माइंड, बॉडी नहीं लेके जाते, वो साइकिल एंड हो जाती है। पर अगर हमारी इच्छाएं अभी बहुत हैं, तब भी वो हम अपना माइंड लेके जाते हैं। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं, वो बचपन से ही बहुत गिफ्टेड होते हैं किसी स्किल में। वो छोटी उम्र से उनको किसी चीज की बहुत, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा होता है, किसी आर्ट में अच्छा होता है, वो अपनी सूक्ष्म शरीर लेके आते हैं पिछली अपने जन्म का, और वो ही जो उन्होंने तपस्या करी होती है उसको साथ लेके आते हैं। इसीलिए उनको उस चीज को जब एक्सपोज किया जाता है छोटी उम्र में, उनको कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लगती, और फिर लोग सोचते हैं कि ये तो कोई गिफ्टेड है, गिफ्टेड पर्सन है। वो एक्चुअली अपनी तपस्या ही साथ लेके आते हैं। तो सूक्ष्म शरीर इतना पावरफुल होता है कि वो आपकी नेक्स्ट लाइफ को डिसाइड कर देता है। और सूक्ष्म शरीर बनता कैसे है, हमारी जो हैबिट्स हैं
अल्टीमेटली हम वो ही हैं। हमारी जो भी हमारी पर्सनालिटी है वो हमारी हैबिट्स की रिफ्लेक्शन है। जो भी हम हैबिट्स रोज प्रैक्टिस करते हैं, जो भी बिहेवियर्स हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, हम वो ही बन जाते हैं। हम और कुछ नहीं है, बट हमारे रिपीटेड बिहेवियर्स हैं। हम अपनी हैबिट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी हमारी हैबिट्स हम कल्टिवेट करते हैं लाइफ में, वो ही हमारे माइंड और बॉडी और माइंड, ईगो और इंटेलिजेंस को शेप करते हैं ओवर टाइम। और उसी से हम अपने डिजायर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि हम नेक्स्ट लाइफ में क्या चाहते हैं, अगर हमारी कामनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं तो। अब यहाँ कहा जा रहा है कि योगी जन जो है उनको सिद्धियां प्राप्त करनी है, अगर तो भी वो अपनी सूक्ष्म शरीर को लेके जाएंगे। भगवान नारायण के लिए क्या कहा जाता है? जो अगर हम भगवान नारायण को स्टडी करते हैं जब, तो उनके अलग अलग अवतारों को बताया जाता है। एक उनका चतुर्भुज अवतार होता है, उनके 4 हाथ हैं उसमें, शंख चक्र गदा पद्म। एक अष्टबाहु अवतार होता है, 8 भुजाओं वाला। कृष्ण की बाहों में ही बहुत अवतार है। जब समुद्र मंथन लीला होती है तो वो सहस्र बाहु, हजारों बाहों वाले बन जाते हैं। तो उनको अपनी आर्म्स के साथ मैनिपुलेट करना बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथ में वो ऐसे हो जाते हैं, कृष्ण रूप में ऐसे हो जाते हैं, द्वारकाधीश में 4 भुजाओं वाले हो जाते हैं, भगवान नारायण में वो 4 भुजाओं वाले भी हैं, 8 भुजाओं वाले भी हैं, और समुद्र मंथन लीला में वो सहस्र बाहु, हजारों बाहों वाले बन जाते हैं। क्योंकि वो कृष्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब उनको डिस्क्राइब किया जाता है तो उनके लिए क्या कहा जाता है? ष्ट गुण ष्ट बाहु, अष्ट गुणो अष्ट बाहु। ये जो अष्ट बाहु है, जो नारायण के लिए कहा जा रहा है, अष्ट गुणों, उनके पास अष्ट गुण है। अष्ट गुण यहाँ पे किसके लिए कहा जा रहा है? 8 सिद्धियों के लिए। उनके पास 8 सिद्धियां हैं। ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो उनके पास नहीं है। क्यों? जो चीज भगवान के पास नहीं है वो हमारे पास नहीं हो सकती। जो भी हमारी टेंडेंसी है, हमारे बिहेवियर्स है, हमारी एस्पिरेशंस है, पहले वो भगवान में है तो हमारे में है। जो हम गोपाल देखते हैं, छोटे गोपाल देखते हैं, उनकी सारी बचपन की अगर लीलाएं हम पढ़े तो वो हमें बच्चों में नॉर्मली दिख जाती है। मीठा खाना, मक्खन चुराना, अपनी शरारतें करना, वो उनसे ही आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो कृष्ण में नहीं है। अब कृष्ण में 8 सिद्धियां हैं। अगर हम एक सिद्धि या 8 सिद्धियां भी प्राप्त कर लें तो हमें भगवान नहीं प्राप्त हो सकता। ये कोई गारंटी नहीं है कि हम अब सिद्ध हो गए तो अब हम भगवान को भी प्राप्त हो जाए। तो योगी जन जो सिद्धियां प्राप्त करना चाह रहे हैं या प्लैनेट्स प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनको प्राप्त हो जाएगा, पर उनको भगवान प्राप्त हो ये कोई जरूरी नहीं। अब हमें वो प्राप्त करना चाहिए ना जिसके पास सारी सिद्धियां भी हो, जिसके पास प्लैनेट हो, जिससे हमें वापस नहीं आना पड़े। अगर हम सिद्धियां लेके किसी और लोक में पहुंच भी गए या एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पहुंच भी गए तो ऐसा, तो फिर क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं आएगी? आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। तो इतनी सारी अच्छी क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़ना पड़ता है, 8 सिद्धियां प्राप्त करके भी। तो और कई बार हम देखते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस में हमने ये एग्जाम्पल देखा है, वो योगी बनते हैं, वो संन्यास आश्रम में जाते हैं, कुछ समय वहां रहते हैं और फिर दोबारा वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन तृप्त नहीं हुआ। मन तृप्त नहीं हो सकता सिद्धियां प्राप्त करके। मन एक ही चीज से तृप्त होता है, जब कृष्ण और आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तब आपके बेस्ट फ्रेंड, वो कह रहे हैं आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, जिस दिन आप ये कह दोगे, और मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं, जब आपके आंतरिक मन से ये आवाज आ जाएगी कि कृष्ण मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उस दिन आपको कोई जगत की कोई वस्तु नहीं भाएगी। उस दिन कुछ भी कोई सिद्धि प्राप्त करना तो दूर की बात,
किसी लोक में जाना, भगवान कहें कि आपको अमर कर दूं, तो वो भी नहीं चाहिए होगा, केवल भगवान चाहिए होंगे। 15 चैप्टर में भगवान अपने धाम को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि न तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः। मेरा जो धाम है वो ना तो सूर्य से प्रकाशित है, ना चंद्रमा से प्रकाशित है। ना तद भास्यते सूर्यो, ना भास्यते मतलब जब सूर्य का प्रकाश होता है उससे हमें लाइट मिलती है यहाँ पे, पर भगवान के धाम में ऐसे नहीं होता। ना शशांको न पावकः, ना वहां कोई अग्नि प्रज्वलित है, शशांको ना पावकः, ना वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी है। वो अपने आप में ही इतना इल्यूमिनेटेड है क्योंकि वहां भगवान स्वयं बैठे हैं। और सिद्धि चाहिए तो उनके पास है, कोई योग के गुण चाहिए उनके पास है, प्रेम का स्तोत्र वो ही है, प्रेम चाहिए तो उनके पास है। जो आप जगत में अपनी इंपॉर्टेंस, अपना प्रेम, अपनी वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, वो सब भगवान के पास है। जो 8 सिद्धियां प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं हो, अगर इस जगत में कोई ऐसी चीज है, आप कोई इच्छा करो और इस जगत की कोई वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ उसको पूरा नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है कि कोई बेटर जगह है जो ये पूरी कर सकती है। और वो बेटर जगह क्या है? भगवान का धाम, जिसको सूर्य से प्रज्वलित होने की आवश्यकता नहीं है, जिसको चंद्रमा की कांति की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान कृष्ण की प्रेजेंस ही सारे सब कुछ प्रज्वलित कर देती है। हृदय के कण कण को प्रज्वलित कर देती है, जिसमें भगवान की इच्छा की कामना हो तो। और भगवान क्या कहते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। यद गत्वा, गत्वा मतलब कहीं जाना, गति। यद गत्वा, जिसकी गति वहां हो जाए उस धाम तक, ना निवर्तन्ते, वो वापस नहीं आते, तद धामा परमम मम, क्योंकि वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान स्वयं ये प्रॉमिस कर रहे हैं हमसे। और भगवान ये 15th चैप्टर गीता में बताते हैं, जिसमें वो लास्ट के श्लोक में क्या कहते हैं कि ये वाला जो हम सिस्टम पढ़ते हैं, जो भी भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं और खुद के बारे में बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? इति गुह्यतमम शास्त्रम। गुह्यतमम, सबसे सीक्रेटिव चीज वो बता रहे हैं। कि इस चैप्टर में वो 2 चीजें बताते हैं कि मैं भगवान हूं और मेरे धाम जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। और फाइनली वो क्या कह रहे हैं? इससे सीक्रेट कोई बात है नहीं। अब हम सोच सकते हैं रियली इससे बड़ी कोई सीक्रेट नहीं है? नहीं है। आपको बहुत नॉर्मल लग रही होगी शायद, क्योंकि आप भगवान को एज अ पर्सन जानते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो इसी बात से विचलित हैं कि भगवान है कौन। कृष्ण है, ये है, वो है। कुछ क्या कहते हैं? भगवान है ही नहीं। कुछ क्या बोलते हैं? एक ही लाइफ है, ऐश करो। कल किसने देखा? जियो और जीने दो। आप एक्चुअली माइनॉरिटी में आते हो अगर आप कृष्ण से जुड़े हो और उनको भगवान मानते हो। आपको नहीं लगता होगा, क्योंकि अक्सर हम दुनिया में क्या देखते हैं, जो जैसे हमारे मन की दशा होती है, हम दुनिया को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। हम भक्त हैं तो सब भक्त हैं, हम भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं तो सब मानते हैं। ऐसा नहीं है। आप चुनिंदा हो, कुछ लोग हो, कुछ परसेंटेज हो, स्मॉल परसेंटेज हो जो मानते हैं। इसको इतना हमें ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि ये तो इतनी छोटी सी बात है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम। सबसे शास्त्रों की सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट है ये, कि मैं भगवान हूं। वो स्वयं क्लेम कर रहे हैं। और मेरे धाम आने के बाद कोई भी व्यक्ति परम गति वापस नहीं आता। तो उनसे फ्रेंडशिप करो जिनके पास ये बल है कि वो आपकी वो इच्छा, वो तृप्ति भी पूरी कर दे जो ये जगत नहीं कर पाया आज तक, और ना कर पाएगा। इस जगत में काबिलियत नहीं है। और जहां हमारा मन होता है वही वैसी ही सूक्ष्म बॉडी हम क्रिएट करते जाते हैं।
और ऐसा नहीं है लास्ट में करते हैं, डेथ के समय पे। डेथ के समय पे हमारे पास कितना सा ही कंट्रोल होता है हमारे बॉडी के ऊपर। जो हम रोज मोमेंट, एक क्षण से दूसरे क्षण हम डिसीजन जो बना रहे होते हैं, हमारे मन को कहाँ केंद्रित कर रहे होते हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर को बनाता है। क्योंकि जब हम सबसे ज्यादा पीड़ा में होते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या कपड़े पहने हैं, आज मौसम कैसा है, हम ये थोड़ी सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारे मन को कैसी भांत हो, उस समय क्या हमारे मन को क्या अच्छा लग रहा होता है, जिससे हमें 2 मिनट शांति प्राप्त हो जाए। तो जो भी हमारा सूक्ष्म शरीर जैसा हमने बनाया है, वो ही हमें भगवान से या तो दूर करता है या भगवान के पास ले जाता है। और ये बात हम सबको पता है कि हम तटस्थ शक्ति हैं भगवान की। हमारे तटस्थ क्या होता है, जैसे अगर ये महासागर है यहाँ पे और यहाँ पे मिट्टी है, तो हम महासागर में जा सकते हैं या मिट्टी पे आ सकते हैं। अब मिट्टी अगर हम माया मान लें और महासागर भगवान है, तो लहरें माया तक आती हैं फिर वापस चली जाती हैं। अब तटस्थ जो है, जो तट पे खड़ा है, उसके पास चॉइस होती है कि वो या तो बैठा रहे मिट्टी पे, बीच पे बैठा रहे और समुद्र निहारता रहे, या वो ये सोच ले कि समुद्र में मेरे भगवान है, समुद्र भगवान है। तो वो तटस्थ से, तट से भगवान के पास भी जा सकता है और तट से माया के पास भी जा सकता है। उसके पास हर पल ये चॉइस होती है, तभी तो उसे तटस्थ शक्ति कहा गया ना। अब इतने जन्मों से हमने ये चॉइस नहीं बनाई, हम तटस्थ शक्ति होते हुए भी हम माया के पास ही रहे, तभी हमने शरीर धारण किया। पर कृष्ण ने ये अवसर हमें प्रदान किया है, और वो क्या बोलते हैं कि जो भी मेरे पास आते हैं, जो भी मुझे अप्रोच करते हैं, उन्होंने कोई ना कोई सुकृति अर्जित करी होती है पिछले जन्मों में, तभी वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो वो अप्रोच नहीं कर सकते। भगवान को कोई भी अप्रोच नहीं कर सकता जब तक सुकृति नहीं हो और भगवान की इच्छा नहीं हो। जब विभीषण आते हैं लंका से, तो बहुत सारी वानर सेना के लोग मना करते हैं भगवान राम को कि नहीं, क्या पता ये स्पाई है, क्या पता ये हमारे इंफॉर्मेशन लेने आया है युद्ध के लिए और जाके अपने भाई को बताएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे सामने ऐसे कोई नहीं आ सकता, वो ही आता है जो मेरी इच्छा से आए और जिसके पास सुकृति हो, नहीं तो कोई नहीं आता भगवान के आगे। तो अब हम आ गए भगवान के आगे, अब हमारे पास चॉइस है, हम तट पे खड़े हैं, हमें भगवान के पास जाना है या माया के पास जाना है। ये चॉइस हमारे पास हर पल होती है, और जैसे जैसे हम चॉइस बनाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा माइंड, ईगो और इंटेलिजेंस बनता जाता है। उसी से हमारे इच्छाएं शेप होती हैं और फिर हमारी नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होती है। ये पूरी साइकिल है। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। की लर्निंग और कोई क्वेश्चंस? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। जो समझ में आया वो यही कि बड़े से बड़े योगी भी सर्वोच्च उपलब्धि पाने के बाद भी अंत समय में अगर उनकी भौतिक इच्छाएं रहती हैं, तभी वे भगवान धाम नहीं जा सकते। अंत में मात्र एक ही सोच कि कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, वो भगवत धाम ले जा सकती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आप सबको दंडवत प्रणाम। माता जी, अगर भगवान को ये पता है और हमें वो बार बार चॉइसेस देते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर, तो हमें वो उसने ऐसा बनाया ही क्यों कि हम ये सब या फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर जो भी हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है वो भगवान ही बनाते हैं, तो जो इस दुनिया में गलत काम कर रहे हैं या जो मतलब किसी की हत्या कर रहे हैं या जो किसी को मार रहे हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर का मतलब वो भी तो प्रभु ही
उसके लिए उसको कैसे समझेंगे? थैंक यू। भगवान, जब हम भगवान से विमुख होते हैं, आप अपने जीवन को स्टडी करें, आप सब जब आप भगवान से नहीं जुड़े थे, इस प्रकार नहीं जुड़े थे, आप जुड़े होंगे पर इस प्रकार नहीं जुड़े होंगे, इस ज्ञान से नहीं जुड़े होंगे आप, तब आप अपने लाइफ के कितने डिसीजंस को खुद पे केंद्रित करके लेते थे कि ये मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। ज्यादातर आपके डिसीजंस ऐसे ही होंगे सिली डिसीजंस। कि मुझे ऐसा सही लगता है, ऐसे होना चाहिए। अब जब हमें पता है कि भगवान सबसे इम्पोर्टेंट है और हमें सारे डिसीजन इस प्रकार लेने चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो, हम हमारी प्रसन्नता अपने आप हो जाएगी, तो जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, ये आपको अब पता है। लेकिन जब बहुत सारे दुनिया के लोग ऐसे हैं, उनको सिर्फ इस जगत में अपनी इंद्र तृप्ति से मतलब है, हमारी इच्छा प्राप्ति हो जाए, और वो कुछ भी करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। मंदिरों के चक्कर लगाएंगे, देवी देवताओं को यज्ञ करेंगे, प्रलोभन देंगे, भगवान को प्रलोभन देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि भगवान कौन है, उनको ये मतलब है कि हमारी इच्छा कैसे पूरी हो। जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी मति माया द्वारा हर ली गई है, वो भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, और भगवान भी उन्हें पूरी परमिशन देते हैं कि आप जाइए, और वो आपका जो विश्वास है वो उस चीज में बढ़ा देते हैं जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो। वो तब तक आप में इंटरेस्ट नहीं लेते जब तक आप प्रयास, जब आप इस संघ से जुड़े थे, आपको कृष्ण से ज्यादा एक भक्त की सजेशन में भरोसा ज्यादा था। किसी ने आपको सजेस्ट किया कि आप आइए, आप आ गए। श्रद्धा, जिसे पहला स्टेप कहा जाता है भक्ति में, आपको किसी ने सजेस्ट किया और आप आ गए। उस समय आपको कृष्ण के बारे में इतना शायद ज्ञान नहीं हो, कृष्ण कौन है, कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण में विश्वास शायद इतना नहीं हो, पर किसी भक्त पे विश्वास था। भक्ति ही भक्ति को जन्म देती है। जब हम किसी पे विश्वास करके भगवान तक आते हैं, तब भगवान हमें अपनी ओर बुलाना शुरू करते हैं। जब तक हम इंटरेस्ट नहीं शो कर, अब ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जिनको किसी भक्त ने जाके सजेस्ट किया होगा कि आप इस ग्रुप में आओ, और उनमें से कुछ नहीं आए होंगे, क्योंकि अभी उनकी जो मति है या उनकी परिस्थितियां हैं वो कहीं और केंद्रित है। उनको अभी इच्छा प्राप्ति और कामनाओं की पूर्ति करनी है, और उनके हिसाब से उनका जीवन वो वैसा होना चाहिए। तो भगवान आपको फिर वो फैसिलिटी दे देते हैं जो आपको चाहिए। जब आप उनके अप्रोच कर लेते हो किसी भक्त के कहने के बाद, फिर वो आपको धीरे धीरे अपनी ओर खींचते हैं। उसमें भी अगर आप डिसाइड कर लो कि मुझे नहीं करना, तो वो आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे। भगवान, जब इस दुनिया में लोग गलत करते हैं, किसी को मारते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, वो अपनी ईगो से करते हैं, अपने माइंड से करते हैं। और भगवान आपको भगवान आपके सेल्फिश एक्शंस को नहीं रोक सकते। आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हो जब, तो भगवान आपको इंस्पायर नहीं कर रहे होते कि जाओ करो। आप खुद ही इतने इंस्पायर्ड होते हैं, आप खुद ही ये डिसीजन बना चुके होते हैं कि मुझे इसको चिल्लाना है, मुझे इसको कुछ करना है, कि भगवान आपको नहीं खींच सकते। आपको वो परमिशन देते हैं कि ठीक है, तुमने ये डिसाइड किया है, करो। पर अगर आप भक्त हो तो वो आपको फैसिलिटी देंगे उसको कम करने की, उस क्रोध को या उस आवेश को कम करने की। वो तब तक फैसिलिटी नहीं देंगे जब तक आप उनके क्लोज नहीं हो।
या उनसे जुड़े नहीं हो, या उनके किसी भक्त से नहीं जुड़े हो, क्योंकि भक्ति ही भक्ति को जन्म देती है। तो जब आप भक्त से नहीं जुड़े और उनसे नहीं जुड़े, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली जो हम अपना अकाउंट लेके आए हैं वो हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कम कर देते हैं, पर वो उसको इरेज नहीं कर सकते, वो उसको मिटा नहीं सकते। नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा ना कि भक्तों के अकाउंट तो उन्होंने इरेज कर दिए और जो नहीं थे उनके इरेज नहीं हुए, क्योंकि प्रकृति के नियम तो सबके लिए बराबर हैं। पर भक्त हैं अगर हम, तो जो हमारे ऊपर रिएक्शन आता है उसकी तीव्रता कम हो जाती है। आता है पर तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि भगवान अब कंट्रोल करते हैं उसको। तो भगवान को भूलने के लिए भी भगवान की हेल्प चाहिए होती है। कोई भगवान से नहीं जुड़ना चाहता तो भगवान उसकी माया में, उसको माया की ओर आकर्षित कर देते हैं कि ठीक है, तुम्हें यहाँ खुशी मिल रही है, तुम यहाँ जाओ। भगवान भगवान बहुत ट्रांसपेरेंट है, उनको वो बारिश की तरह है। जो बीज होगा वो फल भी निकालेगा, कांटे भी निकालेगा, बारिश होगी तो। जिसकी जो भाव है भगवान उसी के साथ वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू और माता कोई जी। क्वेश्चन? योगिता माता जी, आप होमवर्क के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी माता जी, हरे कृष्ण। पहले तो माता जी आपने पहला होमवर्क दिया था कि भगवान को हैव अ नाइस डे बोलना है आपको। तो जिस दिन कहा था आपने, उस दिन मैंने नहीं बोला। दूसरे दिन आपसे कहा कि मैंने नहीं बोला है करके, उस दिन अभी दिन चालू, मतलब यहाँ से उठ के दिन चालू हो जाता है हमारा। तो मैंने आपसे बोला कि मैं नहीं बोला, बाद में बोल दूंगी करके उसी वक्त। और आपने एक होमवर्क दिया था कि भगवत गीता 16.123 में जो दैवी स्वभाव है 26, उसमें से एक आप पिकअप कर दो और दिन भर मेंटेन करने की कोशिश कर दो। तो उस दिन ऐसा था कि दो करने हैं, कि भगवान को बोलना है कि हैव अ नाइस डे, और एक पिकअप करके उसमें मेंटेन रहना है। मैं यहाँ से उठी और एक 15 मिनट में ऐसी घटना घटी कि मैंने अभी तो बोला ही नहीं था भगवान को हैव अ नाइस डे करके। 26 पे विचार भी नहीं किया था कि कौन सा पिकअप करे और क्या मेंटेन करे। मेरे गार्डन में एक पौधा है, उसको 15-20 फूल लगे थे। तो मैं वहां तक पहुंचने से पहले गार्डन ने पूरा का पूरा जमीन से उसको उखाड़ दिया। तो मुझे इतना क्रोध आया कि मैं 9 बजे तक सबको, सब पर क्रोध निकाल रही थी। जो भी मेरे सामने आ रहा था, उसका जो भी गलत हो गया है मेरे साथ, वो मैं बड़बड़ा रही थी कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। फिर कोई आगे आ रहा था, तुमको उसको बोलते कि तुमने वो उस वो ऐसा किया था, उससे हो गया। मतलब मैं मेरे कंट्रोल से पूरा गई कि 26 स्वभाव तो दूर, मैं खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मुझको इतना बाद में गिल्टी हो गया कि मैं यहाँ बैठती क्यों हूँ 2 घंटे। जो मैंने कम से कम, जो मेरा क्रोध था या मेरी बोलने का स्वभाव था कि झट से मैं मुंह पे बोल देती हूँ, कम से कम मैंने 3 महीने से कंट्रोल करके रखा था, वो 1 मिनट में चला गया। तो मैंने उस पर चिंतन मनन किया, मुझको समझ में आ गया। तो दूसरे दिन मैंने सुबह उठ के चैंटिंग होने से पहले जो मैं पूजा करती हूँ,
उसी वक्त मैंने भगवान को बोल दिया कि हैव अ नाइस डे करके। पहला तो मेरा दिन बहुत अच्छा गया कल, और जो मैंने पिकअप किया था कि उसमें से क्रोध करके, तो मैंने वो दिन भर मेंटेन किया। बहुत से फिर से वो इंसिडेंट्स आ गए सामने कि मैं क्रोध फिर से कर सकती थी, लेकिन नुकसान मेरा ही हो रहा था उसमें। मेरी चैंटिंग छूट गई, मैं अंदर से बहुत घबराहट हो गई, जो मेरी अंजाइना पेन्स थी वो आ गई हाथ में, तो उससे नुकसान तो मेरा ही हो गया था। तो मैंने कल वो मेंटेन किया, तो मैं मतलब ये होमवर्क का लास्ट में नतीजा आ गया था। और आज भी मैंने पूजा करके उनको गुड मॉर्निंग भी कहा, हैव अ नाइस डे भी कहा, नमस्कार किया। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने शेयर किया और इतनी ऑनेस्टली शेयर किया। मैं आप आपसे ऐसे और या एक कि भगवत गीता अध्याय 9 में 8, 9, 10 में कहते हैं भगवान की, मैंने सब प्रकृति तैयार की है, लेकिन मैं उससे कोई मतलब मैं पूरा उदासीन हूं उसके साथ। आप अपने इच्छा से शरीर धारण करते हैं, सब जीवों की उत्पत्ति होती है, प्रकृति तैयार भी होती है, प्रलय में नष्ट भी हो जाती है। मैंने प्रकृति पर दृष्टि डाल के उससे प्रेग्नेंट करके ये प्रकृति तैयार की है, पर मैं उसे उदासीन हूँ। लेकिन उनके धाम में वो बोलते हैं कि 9.9 में इस प्रसंग में यही नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं, वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं। तो मैं इसमें क्यूरियोसिटी आ गई कि वो एग्जैक्टली करते क्या है। थैंक यू माता जी। वो लीलाएं करते हैं और वो लीला पुरुषोत्तम है, खेलते हैं, उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है और वो सबके साथ खेलते हैं। तो उनके धामवासी जो है उनके साथ खेलते हैं, जब हम भक्त उनसे रिलेशनशिप बना लेते हैं वो हमारे साथ खेलते हैं। तो जो उनमें इंटरेस्ट शो करता है वो उसमें बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं। और शुरू शुरू में वो इंटरेस्ट कैसे आपको लग सकता है कि भक्ति में थोड़ी फॉर्मेलिटी होती है, हम सेवा करते हैं, हम पूजा करते हैं, ये करते हैं। कुछ समय बाद वो फॉर्मेलिटी कम, फ्रेंडशिप ज्यादा हो जाती है। फिर वो आपकी शुरू शुरू में तो आपको लगता है भगवान हमारे से बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। फिर जब और अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है फिर वो खेलते हैं, क्योंकि वो कृष्ण है और जो उनको पसंद आ जाता है फिर उसके साथ वो खूब खेलते हैं। उनको खेलना बहुत पसंद है, पर वो ऐसे नुकसान करके नहीं खेलते किसी के साथ, वो खेलते हैं बस। आपसे फ्रेंडशिप ज्यादा करनी होती है जिससे, उससे ज्यादा ज्यादा खेलते हैं। पर खेलता है बच्चा किसके साथ ज्यादा है? जिस खिलौने को वो पसंद करता है। कृष्ण ऐसे है, जो उनको भा जाए, जो उनको पसंद आ जाए, वो उनका फेवरेट टॉय हो जाता है फिर। तो वो उनका काम है अपने धाम में रहना और संभालना, और अपने भक्तों की रक्षा करना, जो इस जगत में रह के उनसे जुड़े हैं। जो इस जगत में रह के उनसे नहीं जुड़ते, उनसे वो ज्यादा कोई लेना देना नहीं रखते, क्योंकि ये जगत जो है ये देवी धाम है और इसके ऊपर महेश धाम है शिव जी का, फिर हरि धाम है। तो बहुत सारे ज्यादातर लोग शक्ति और शिव की उपासना करते हैं, क्योंकि उनको इस धाम में, इस देवी धाम में ही इंटरेस्ट है। उनको निकलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको, उनके लिए फिलॉसफी भी बहुत नहीं है, इससे निकल के क्या करना है,
कहाँ जाएंगे हम? नहीं, उनको लगता है हमारा पिंजरा हम सजा लें, सबसे लोअर क्लास जेल से हमें हाईएस्ट क्लास जेल प्राप्त हो जाए, बस। तो अपने आसपास आप दुनिया देखें तो वो यही कर रही है। पर भगवान के साथ जो जुड़ जाते हैं फिर वो लीला करते हैं, उनके साथ वो खेलते हैं, उनके साथ वो फ्रेंडशिप करते हैं, और सारा टाइम वो अपने धाम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन वो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो इस सृष्टि से उदासीन क्यों है? क्योंकि वो वैरागी हैं। वो सबसे बड़े वैरागी भी हैं। उन्होंने ये सृष्टि बना के हमें दे दी। अब वो ऐसे ऊपर नहीं खड़े हुए कि इतना पानी यूज करो, ये पेड़ मत काटो, ऐसे मत करो। वो सबसे बड़े वैरागी हैं। पृथ्वी बना के हमें दे दी, जाओ खेलो कूदो। पर जो उनमें इंटरेस्टेड हो जाता है वो पृथ्वी का दोहन नहीं करता। जो इंटरेस्टेड नहीं है भगवान में वो ही पृथ्वी का दोहन करते हैं। तो बस भगवान जिनके फ्रेंड बन जाते हैं उनके साथ वो लीलाएं करते हैं, यहाँ पे भी और अपने धाम में भी वो यही करते हैं, खेलते हैं वो। थैंक यू। जी माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेंगे होमवर्क के लिए? थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। मंगल ध्वनि कौन लेंगे? हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णुपादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय। हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय। हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। चतुर्धर मायापुर नदी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण की जय। ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरु है अच्छा कृपा सिंधु है अच्छा पतिता नाम पावने वैष्णव नमः। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। एक और चीज नोट कर लीजिए, कल की क्लास में भी माता जी शायद बात करेंगे। कल 19 को अक्षय तृतीया है, और आपके घर में अगर भगवान कृष्ण के विग्रह हैं तो उनको सुबह स्नान कराने के बाद उनके पूरे विग्रह पर चंदन का लेप लगाया जाता है और उनको पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं और तुलसी अर्पण की जाती है, और पूरे दिन भर उनको कोई प्रसाद बना के, प्रेफरेबली पीले रंग का, वो भोग लगाया जाता है, और शाम को संध्या के समय उनको स्नान कराया जाता है और फिर साफ वस्त्र उनको धारण कराए जाते हैं। और तुलसी अर्पण करनी जरूरी है, पीले वस्त्र जरूरी है, चंदन का लेप जरूरी है, और शाम को स्नान कराना जरूरी है, और फिर नए वस्त्र धारण कराना है। और हो सके तो आप उनके लिए कोई एक चैंटिंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एक राउंड। कोई उनको भजन सुनाना चाहे आप भजन सुना सकते हैं, उनको आप भगवत गीता का कोई एक अध्याय पढ़ के सुनाना चाहे आप सुना सकते हैं। अक्षय, आप जो भी तपस्या अक्षय तृतीया वाले दिन करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, इसलिए उसे अक्षय कहा जाता है। तो ये
और ये ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। ये पूरा दिन इतना शुभ होता है कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और इसीलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके अगर घर में विग्रह हैं तो आप उनको सुबह स्नान कराएं और लेप लगा के उनकी सेवा करें। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्ण माता जी। सारा दिन लेप लगा रहेगा हाँ विग्रह जी पर? जी, शाम तक लगा रहेगा और संध्या के समय उनको स्नान करा दीजिए। माता जी बड़े वाले विग्रह पे भी ऐसे करना है या छोटे जो बालमुकुंद जी हैं उन पे ही करते हैं? जो जो विग्रह होते हैं जो उन सब पे विग्रह कर, अच्छा जितने विग्रह होते हैं जी, उन ठीक पे। है। थैंक यू। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, माता आप जी इस सबको क्वेश्चन का दंडवत एंड कर प्रणाम। दीजिए। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, सबको हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी सबको